हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार तथ्य। और वो तथ्य ये है कि शून्य से विभाजन परिभाषित क्यों नहीं है। वाई इज डिविजन बाय जीरो नॉट डिफाइंड। अर्थात जब भी हम किसी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होता है, या हम गणितीय समस्याओं को जब भी हल करते हैं तो हम किसी भी संख्या के बटे में अगर जीरो आ रहा है तो हम अनंत लिख देते हैं। अनंत अर्थात जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात उसको कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई परिमित मान नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं कि वो परिभाषित नहीं है, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता। हम जब गणितीय समस्याएं हल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम जरूर किसी भी संख्या के बटे में जीरो आता है तो हम उसको अनंत लिख करके आगे बढ़ा देते हैं। अनंत क्या है? ये कोई फिक्स थोड़ी है। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई और छोर ना हो। तो ऐसा क्यों कि किसी भी समय यानी कि कभी भी जब हम जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो वो चीज अपरिभाषित है, अर्थात नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक लीलावती में शून्य से विभाजन के बारे में विस्तार से बताया। उससे पहले ब्रह्मगुप्त ने जीरो को अर्थात शून्य को सेपरेट नंबर मानते हुए उसके साथ अनेक प्रयोग किए। जीरो को लेकर के उन्होंने अनेक प्रयोग किए, अनेक कार्य किए। अब कभी भी जब हम जीरो से विभाजित कर रहे हो किसी संख्या को तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो से विभाजित करने पर क्या जीरो आएगा, या फिर क्या वो संख्या आएगी जिसको हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, क्या वो संख्या आएगी या जीरो आएगा, या अगर दोनों नहीं आएंगे तो फिर क्या आएगा? अगर ये परिभाषित नहीं है तो क्यों नहीं है? तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आप देखिएगा इस वीडियो को, बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको बहुत मजा आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, वास्तव में डिवीजन क्या है, हमें पहले डिवीजन को समझना होगा कि डिवीजन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डिवीजन इज अ प्रोसेस of repeated subtraction till the remainder is zero, till the remainder is zero। देखिए, ये होता है डिवीजन। डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन अर्थात विभाजन एक ऐसा प्रोसेस है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बारंबार घटाया जाने का प्रोसेस है जब तक कि शेषफल शून्य न बचे। ठीक है, आपको रिमाइंडर जीरो बचते तक के आपको वो सब्ट्रैक्शन करते जाने। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे मान लीजिए 12 डिवाइड बाई 2 यानी 12/2 हम कर रहे हैं, 12 को 2 से विभाजित कर रहे हैं। तो वास्तव में विभाजित करने का मतलब ये है कि आप 12 में से 2 को घटाते जाइए और तब तक घटाते जाइए जब तक कि आपके पास शेष फल शून्य न बचे। चलिए घटाइए। तो 12 में से 2 गया 10, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 2 गया 0। कितने बार में ये काम हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 बार में ये कार्य हुआ। आपने 12 में से 2 को घटाते गए आप, और ये काम आपने कब तक किया? ये काम आपको 6 बार लगा, मतलब 6 बार में आपने 0 तक पहुंचा। इसलिए 12/2 कितना आता है? 6 आता है कि नहीं? 12 को आप 2 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 12 में से जब आप 2 घटाते गए बार बार, 12 में 2 घटाया 10, 10 में 2 घटाया 8, 8 में 2 घटाया 6, 6 में 2 घटाया 4, 4 में 2 घटाया 2, 2 में 2 घटाया 0। तो आप ये काम 6 बार किए तभी आप 0 तक पहुंचे हो। अब चलिए हम देखते हैं कि किसी संख्या को अगर 0 से विभाजित करते हैं तो ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए 10 को विभाजित किया आपने शून्य से। ठीक है, अब 10 में से आप शून्य घटाइए, कितना मिलेगा? 10। फिर 10, फिर जो बच रहा है उसमें से फिर आप शून्य घटाए। जैसे इसमें 12 में 2 घटाए 10 बचा, अगला काम हम लोग 10 से किए, फिर 10 में से 2 घटाए 8 बचा, फिर 8 से 2 घटाए तो 6 बचा। तो यहाँ पे 10 बच रहा है। 10 में से फिर 0 घटाओगे फिर 10 बचेगा, फिर 10 में से 0 घटाओगे फिर 10 बचेगा। तो भैया ये तो प्रोसेस कभी आपके पास, ये देखो ना, ये कम होते जा रहा है। 10 8 6 4 2 कम हो रहा है ना, तभी तो 0 तक पहुंच रहे हो। और जब ये कम ही नहीं होगा, 10 10 10 ही रहेगा तो कहाँ 0 तक पहुंचोगे? तो ये अगर आप 0 तक पहुंचना चाहोगे तो आपको ये काम कितने बार करना पड़ेगा?
पहली बात तो हम जीरो तक ये है ना, ये 10 ही 10 मिलेगा, इधर आप जीरो तक पहुंच ही नहीं सकते, चाहे आप ये काम अनंत बार क्यों ना कर लो, ये काम आप चाहे अनंत बार क्यों ना कर लो, आप जीरो तक पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि शून्य से विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि शून्य को हम उस संख्या में बार बार घटाते जाएंगे और ये सोचेंगे कि जो चीज मिल रही है वो घटते घटते, जैसे ये घटते घटते शून्य तक पहुंच गई थी, 10 8 6 4 2 0, जैसे ये घटते घटते जीरो तक पहुंच रहा था, वैसे हम सोचेंगे कि ये भी घटते घटते जीरो तक पहुंचे, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शून्य घटाने से उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप शून्य घटाते जाइए, उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कभी थमेगा नहीं है। आप इस पक्ष में, यानी कि यहाँ पे ये देखो, जैसे इधर शून्य तक पहुंचे हैं, वैसे इधर आप कभी शून्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, और इसी कारण शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है, और ये काम आप अनंत पदों तक क्यों न कर लें, आपको कभी भी ये इधर शून्य नहीं मिलेगा। इसलिए तो हम किसी भी संख्या के बटे में शून्य रहता है तो हम अनंत लिख देते हैं जब हम गणितीय समस्याओं को हल कर रहे होते हैं तब। तो ये इसका आंसर हुआ कि शून्य से विभाजन परिभाषित क्यों नहीं है, ये उसका उत्तर था, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। गणित के सारे फंडे को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।